अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, आज की बड़ी ख़बर, और वो बड़ी ख़बर क्या है? तहरीक इंसाफ की। तहरीक इंसाफ ने ईद के बाद तहरीक चलाने का ऐलान किया है। और ऐलान किसने किया है? असद कैसर साहब ने। और स्पीकर रह चुके हैं और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। और तहरीक इंसाफ में काफ़ी टाइम से इमरान ख़ान के साथ हैं, तहरीक इंसाफ के साथ हैं, जमात के साथ हैं। और उनके ऊपर भी काफ़ी दबाव डाला गया कि आप तहरीक इंसाफ को छोड़ें और बानी पीटीआई को छोड़ें। जेल भी काटी, मगर वो डटे रहे और तहरीक इंसाफ का साथ नहीं छोड़ा उन्होंने। तो अब उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है और हुकूमत के ख़िलाफ़ वो एक तहरीक चलाने जा रहे हैं। और उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा, बैठे हुए थे असद कैसर, और ऐलान कर दिया उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी से बात नहीं होगी। बात तब होगी जब वो हमारा मैंडेट तस्लीम करेंगे। बात अब तब होगी जो इलेक्शन में चोरी की गई, उनका मैंडेट चोरी किया गया, वो वापस करेंगे। आसिफ अली ज़रदारी और शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, तब बात होगी। अदरवाइज़ कोई बात नहीं होगी। जब हमारा मैंडेट तस्लीम करेंगे, रहनुमा पीटीआई ने कहा। इस्लामाबाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने ईद के बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। एक बड़ा ऐलान है और इस ऐलान में क्या क्या कहा गया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और गुफ्तगू करते हुए साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि हमारी तहरीक पुरअमन होगी। पहले भी तहरीक इंसाफ वाले जलसे करते थे और रैलियाँ निकालते थे, कोई ऐसी बात नहीं होती थी जिसमें वो कहा जाए कि कारकुनान को मुंतशिर किया जाता है, ये किया जाता है, वो किया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं थी। अब उन्होंने ये कहा है कि हम तहरीक चलाएंगे और पुरअमन तहरीक होगी। अच्छा, आगे चलते हैं और आपको मैं बताऊं कि असद कैसर साहब ने कहा कि तहरीक पुरअमन होगी। मौलाना फजल रहमान के साथ हमारी बातचीत आगे बढ़ रही है। मौलाना फजल रहमान पहले भी इनके साथ थे और मौलाना फजल रहमान ने पहले भी ऐलान किया था कि मैं तहरीक इंसाफ के साथ हूँ और तहरीक इंसाफ जहाँ मुझे लेना चाहे मैं उनके साथ चलूँगा और तहरीक का हिस्सा बनूँगा। और तहरीक जो चलाएँगे वो पहले बलूचिस्तान से ही स्टार्ट करेंगे। अब असद कैसर ने भी कह दिया है कि मौलाना साहब से हमारी बातचीत चल रही है, बातचीत आगे बढ़ चुकी है। ज़ाहिर सी बात है, जब इन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है तो बातचीत ज़ाहिर सी बात है आगे बढ़ चुकी है। और मौलाना फजल रहमान और जो तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं असद कैसर साहब, ये दोनों मिल चुके हैं। अच्छा जी, आगे लिखा उन्होंने कि साथ हमारी बात आगे बढ़ रही है। नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी से बात नहीं होगी। बात तब होगी वो जब वो हमारा मैंडेट तस्लीम करेंगे। चोरी किया गया मैंडेट हमें वापस करें। अगर आप हमारा मैंडेट जो आपने चोरी किया वो वापस नहीं करेंगे तो ये चीज़ जो है ये आगे नहीं बढ़ सकती। तब बात बढ़ेगी आगे जब आप हमारा जो वोट बैंक आपने चोरी किया और इतनी करप्शन की आप लोगों ने, ये हमारा हक जो है जो छीना गया था वो वापस करेंगे। तो फिर हम एक टेबल के ऊपर बैठेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। अभी एक बड़ा ऐलान है तहरीक इंसाफ की तरफ से, और तहरीक इंसाफ की कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं ख़ुद मौजूद था। और कन्वेंशन होने जा रहा है और अंदरूने लाहौर शहर में, और उन्होंने इजाज़त नामा भी लिख दिया है और डीसी लाहौर को वो ख़त भेज दिया गया है। और आज उनकी मुलाकात भी है और देखो उस मुलाकात में इनको इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती। क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम मीनार पाकिस्तान जलसा करना चाह रहे हैं, कन्वेंशन करना चाह रहे हैं, उसकी इजाज़त दी जाए। दरख्वास्त में असल बात ये लिखी हुई थी। तो डीसी लाहौर ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं, आपको एक जगह दी जाएगी, वहाँ पे आप मुख्तसर सा जलसा भी कर सकते हैं और मुख्तसर सा कन्वेंशन भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ से आज की जो बड़ी ख़बर है, असद कैसर साहब उन्होंने ऐलान किया कि अब तहरीक चलेगी और पुरअमन तहरीक चलेगी जब तक हमारा मैंडेट जो है आप वापस नहीं करेंगे, ये तहरीक चलती रहेगी, ये तहरीक ख़त्म नहीं होगी। तो नाज़रीन, ये मैंने आपको चीज़ें आज की डिटेल से बताई हैं। और ये तहरीक कब चलेगी ईद के बाद, अभी इन्होंने ये ऐलान नहीं किया कि कहाँ से शुरू होगी और कहाँ ख़त्म होगी, और उस तहरीक में कौन कौन लोग जो हैं तहरीक इंसाफ के वो शामिल होंगे। ज़ाहिर सी बात है कि अगर तहरीक का ऐलान किया गया है तो ख़ान की मुशावरत से ही ऐलान किया गया है और इस तहरीक में बड़े बड़े लोग होंगे।
اور بڑے بڑے لوگ کون ہوں گے، کے پی سے لوگ ہوں گے، کیونکہ آپ کو کے پی میں ان کا اپنا ہے سیٹ اپ وغیرہ سارا کچھ، گورنمنٹ ان کی اپنی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے وہاں پہ۔ پنجاب میں ہاں ایشو ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ نون لیگ ہے اور بھی پارٹیز ہیں، ان کو یہاں پہ ایشو ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین یہ میں نے آپ کو اپڈیٹس شیئر کی آپ سے، جیسے دوسرا اعلان ہوتا ہے کہ کب انہوں نے تحریک چلانی ہے حکومت کے خلاف اور ڈیٹ کیا ہے، اور یہ بھی میں آپ کو شیئر کروں گا۔ تو ناظرین مجھے دیجیے اجازت۔